Well, students, today I am going to discuss with you Learning and Teaching, that is paper 3 for B.Ed first year. And here I am going to discuss with you unit number 2, and in this I am going to discuss with you Albert Bandura social learning theory. As its name indicates, a social learning theory. इट मीन्स जो समाज में आप सीखते हैं उससे रिगार्डिंग एल्बर्ट बंडूरा ने इसमें मेंशन किया है। एल्बर्ट बंडूरा कौन थे? आइए सबसे पहले हम इनके लिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। कौन थे ये? एल्बर्ट बंडूरा वॉज एन कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट। इन द ईयर 1970 इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की और ये इन्होंने पाया कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे टाइम टू टाइम चेंज होता है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू लर्निंग। जितने भी हम लोग होते हैं या हमारी सोसाइटी में आप देखिए, समाज में हम सब लोग रहते हैं, छोटा बेबी कहाँ से ये चीज़ें देखते हैं? थ्रू ऑब्जर्व समवन। जो अपने आसपास का एनवायरनमेंट है उससे उस तरह का वो बनता चला जाता है, या अपना फैमिली एनवायरनमेंट। आप देखिए एनवायरनमेंट का हमारे पर या हमारी कॉग्निटिव थ्योरी पर, हमारे कॉग्निटिव लर्निंग पर बहुत ज़्यादा हम अपना इम्पैक्ट छोड़ता है और हमारा बिहेवियर ऑलमोस्ट वैसा का वैसा होता जाता है। तो एल्बर्ट बंडूरा ने बहुत सी इन चीज़ों को डिस्कस किया इस थ्योरी में कि किस तरह से हम थ्रू ऑब्जर्वेशन सेल्फ जजमेंट भी करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, या हमें कहीं से मोटिवेशन मिलता है, तब भी हमारा बिहेवियर किस तरह से होता जाता है थ्रू सोसाइटी। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्बर्ट बंडूरा का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एक डॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जिसका नेम उन्होंने बोबो रखा। ये जो डॉल थी इसके ऊपर एक पिक्चर बनाएगी इन द ईयर 1961। उस पिक्चर में इस तरह से क्लिपिंग बनाएगी कि उन्होंने वो एक क्लास के कुछ बच्चों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो पिक्चर थी वो इस तरह से थी। जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें वो बताया गया, जो फर्स्ट बच्चों को जैसे डिवाइड कर दिया, 15-15 का ग्रुप बना दिया। तो आप ये देखिए, जो फर्स्ट ग्रुप था उसको डिवाइड किया गया कि जब डॉल को सब लोग पटाई कर रहे हैं, यानी कि मारते हुए दिखाया गया। उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को हटा दिया। सेकेंड ग्रुप को पिक्चर का वो पोर्शन दिखाया गया जहाँ पर डॉल को मार रहे थे, तो उन लोगों को अप्रिशिएट किया गया, प्रेज की गई। उस ग्रुप को भी उतनी पिक्चर दिखाई। थर्ड ग्रुप को वो पिक्चर दिखाई जहां पर उन बच्चों को वो पिक्चर दिखाई जहां पर जो लोग उसकी पटाई कर रहे थे बोबो डॉल की, उसको उन्होंने पनिशमेंट दी। थोड़े दिन के बाद सारे ग्रुप को मिक्स कर दिया और उनको ऑब्जर्व किया गया। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जो फर्स्ट ग्रुप के बच्चे थे वो एक दूसरे की पटाई कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड ग्रुप वाले जो थे वो ज़्यादा एग्रेसिव थे। वाई? क्योंकि उन्होंने ये नोटिस किया था कि जब बोबो डॉल की पटाई की गई थी तब उनको अप्रिशिएशन मिला था, जिन्होंने पटाई की थी उनको रिवॉर्ड दिया गया था। तो आप यहाँ देखिए सेकेंड ग्रुप वालों का बच्चों का बिहेवियर इस तरह का था, और जो थर्ड ग्रुप था वो इस तरह थे कि वो थोड़े डरे हुए थे और वो आक्रामक तो हो रहे थे, वो दूसरों को मार तो रहे थे, लेकिन एकदम डर भी रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि हमें कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर एल्बर्ट बंडूरा ये बताना चाहते हैं किस तरह से हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ें हम अपने में ऑब्जर्व करते जाते हैं। हमारी पर्सनालिटी, हमारा बिहेवियर उस तरह का बनता है। तो उन्होंने इस चीज़ को नाम दिया कॉग्निटिव सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी कि जो हम अपने समाज से सीखते हैं, दैट इज कॉग्निटिव सोशल लर्निंग थ्योरी। और उन्होंने इसे कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया। आइए अब उस चीज़ को हम समझते हैं। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन। ये क्या चीज़ है कि जो पर्सन है उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव डालेगा। फिर कॉग्निटिव एंड इंटरनल इवेंट्स उस बच्चे के अपने होंगे और उसका बिहेवियर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हियर वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन। ये क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कुछ बच्चे हैं वो बाहर अपने ग्रुप में जाके खेल रहे हैं और वहाँ पर कुछ शांत स्वभाव के बच्चे भी हैं। अब देखिए एक्सटर्नल उनके ऊपर किस तरह से एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। जब बच्चे एक दूसरे का झगड़ा कर रहे हैं या कोई चीज़ चुरा रहे हैं, तो ये सब बच्चों का बिहेवियर वैसा बनता जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए अपनी फैमिली का या हमारे जो सोसाइटीज का कैसे प्रभाव होता है, कॉग्निटिव एंड इंटरनल इवेंट्स। यहाँ पर बच्चे का पर्सनल, कि उसने अपने मन में क्या सोचा, क्या उसे अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए,
क्या उसे और बच्चों की तरह चोरी करनी चाहिए? उसका अपना कॉग्निटिव, उसकी अपनी बुद्धि का और उसका इंटरनल इवेंट है, वो अपने में उधेड़-बुन कर रहा है। और उसका बिहेवियर कैसे हमें शो होगा? जैसे वो सोसाइटी में आकर अपना एनवायरनमेंट चोरेगा। जैसे बोबो डॉल के साथ बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया गया था, उन बच्चों ने अपना इम्पैक्ट सोसाइटी पर छोड़ा। तो यहाँ देखिए रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कॉग्निटिव एंड इंटरनल इवेंट्स, और उससे वो अपना बिहेवियर शो करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड पॉइंट, दैट इज सेल्फ सिस्टम। अब सेल्फ सिस्टम जो होता है बेटा, ये बहुत व्यक्तिगत भी होता है और हर किसी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो उस चीज को किस तरह से लेता है। यानी कि आत्म तंत्र, आत्म तंत्र क्या होता है कि जो भी आप कुछ भी चीज देख रहे हो वहां पर आप क्या कर रहे हो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। कहीं भी आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, सपोज एक कक्षा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि मैम ने ब्लैक बोर्ड पर किस तरह से लिखा है या किस तरह से उसके चित्र बनाए हैं, क्या किया है, दैट इज सेल्फ। देन जजमेंट प्रोसेस। अब मैम ने तो विद इन 5 मिनट्स में वो वर्क कर दिया। अब ये हर बच्चे की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है कि उसको वो किस तरह से जज करेगा। क्या वो विद इन 5 मिनट्स उस चीज को खत्म कर देगा या उसको करने के लिए वो ज्यादा टाइम लेगा, दैट इज जजमेंट प्रोसेस। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड वन इज सेल्फ रिस्पॉन्स। यहां भी देखिए जैसे सेल्फ सिस्टम था, सेल्फ रिस्पॉन्स में क्या है कि हर बच्चा जो है वो आत्म अनुक्रिया के द्वारा उसका परिणाम शो करेगा। सेल्फ सिस्टम मीन्स आत्म तंत्र, देन सेल्फ ऑब्जर्वेशन मीन्स आत्म प्रेक्षण, यानी उस चीज को देखना जिसके वो ऑब्जर्व कर रहा है। देन जजमेंट प्रोसेस, निर्णायक प्रक्रिया, यहाँ पर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से वो सेल्फ स्टडी करते करते उस चीज का निर्णय कर रहा है। देन सेल्फ रिस्पॉन्स, फिर उस चीज को आत्म अनुक्रिया द्वारा उसका कोई रिस्पॉन्स देना। यहाँ आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई सपोज मैथ की क्लास चल रही है और मैम ने कोई सम दे दिया है, तो बच्चा उस चीज को सेल्फ ऑब्जर्वेशन के द्वारा समझेगा कि व्हाट इज दिस, क्या हमने ये किया था, नहीं किया था, और सेल्फ जजमेंट करेगा, सेल्फ जजमेंट या प्रोसेस करेगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वी हैव टू अप्लाई दिस, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे बताया गया था। तो देखिए सेल्फ रिस्पॉन्स में क्या होगा कि वो उसका सम ठीक हो जाएगा, वो प्रेजेंट करेगा अपने हेड को। देन थर्ड वन इज मोटिवेशन। मोटिवेशन आप समझते हैं प्रेरणा। इन द ईयर 1977 में इस चीज को मोटिवेशन पर किया गया था, और 1981 में बडूडा एंड शुक ने इस चीज पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें क्या किया था उन्होंने कि बच्चों के ऊपर बताया गया कि किस तरह से बच्चों पर प्रेरणा, मोटिवेशन का प्रभाव पड़ता है। अब मोटिवेशन का प्रभाव कैसे पड़ेगा कि एक मैथ्स की क्लास में उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया। जिन बच्चों को पहाड़े टेबल्स आते थे, दोज हु हैव लर्न टेबल्स, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दिया, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आते थे उनका रिस्पॉन्स 0 था। तो वहां पर उन बच्चों को टीचर द्वारा बहुत ज्यादा मोटिवेट किया गया, या यू कैन से प्रेज, यू कैन से कि मैम ने उनको बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, यू आर एबल टू डू दिस। जब हम इस तरह से किसी भी चीज को मोटिवेट करते हैं, जब बच्चों की प्रेस करेंगे तो हमें रिजल्ट ठीक मिलेगा। तो बडूडा एंड शुक ने भी ये किया कि जब बच्चों को उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रेस की गई, बच्चों को प्रेरणा दी गई, तो उनका जो रिजल्ट था मोटिवेशन का वो सेटिस्फैक्ट्री आया। तो यहाँ पर बडूडा ये कहते हैं सोसाइटी में किसी भी प्रकार से हम जैसे रहते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम समय समय पर बच्चे को मोटिवेट करते जाएं, जिससे सोसाइटी से उसका अच्छा प्रभाव पड़े। जैसे बोबो डॉल में मैंने पहले भी कहा है कि किस तरह से थ्री ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट ग्रुप जो था शांत था, सेकंड जो था थोड़ा सा एग्रेसिव था, खुश था क्योंकि मारने पर वहां पे प्रेस की गई थी उन लोगों की, और थर्ड में जो था उन्होंने देखा पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ भी वही हिसाब है कि अगर हम मोटिवेट करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। Then modeling, that is learning by observation. We will discuss in a next video. This and further implications of that modeling we will discuss in the next video. Thank you very much.